बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिदैन से एहसान करना कुरान और सुन्नत से साबित है। जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो उनसे एहसान करना, और हत्ता कि कुरान कहता है कि उन दोनों में से कोई एक या दोनों जब बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए तो उनको उफ तक न कहो। वालिदैन से एहसान करना कुरान का हुक्म है। और जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो उनको मेंटेन करना, उनको नानो नफ़क़ा देना, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करना औलाद पर फ़र्ज़ है और वालिदैन का हक़ है। जहाँ पर एक पार्टी का हक़ क्रिएट होता है वहाँ पर उस हक़ को हासिल करने का कोई ना कोई तरीक़ाकार कानून हमें प्रोवाइड कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि माँ और बाप दोनों इस कदर मुक़द्दम है कि जब उनसे सवाल किया गया कि अल्लाह के नबी सबसे ज़्यादा हक़ किसका है, तो उन्होंने 3 दफ़ा माँ का ज़िक्र किया और 1 दफ़ा बाप का ज़िक्र किया। ऐसे वालिदैन जो बूढ़े हो जाएं, जो बीमार हो जाएं, जो इस काबिल ना रहें कि वो अपने आप को मेंटेन कर सकते हों, अपनी लाइफ की ज़रूरियात को पूरा कर सकते हों, तो ऐसे वालिदैन बुनियादी तौर पर अपनी औलाद या उनकी औलाद यानी जो सन है या ग्रैंड डॉटर है, अगर वो इजी सर्कमस्टांसिस में है, माशी तौर पर खुशहाल हैं, तो उनको मेंटेन करना, उन बूढ़े वालिदैन को, उन बूढ़े ग्रैंड पेरेंट्स को मेंटेन करना बच्चों की ज़िम्मेदारी है, फ़र्ज़ है उन पर। और इस हवाले से जब उन बच्चों का फ़र्ज़ हुआ, वालिदैन या ग्रैंड पेरेंट्स का राइट हुआ, तो जब राइट क्रिएट होता है वहाँ पर अगर राइट नहीं मिल रहा तो उसका तरीक़ाकार अदालती निज़ाम में मौजूद है। पिछले दिनों मैं एक केस ला पढ़ रहा था, PLD 2001 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 18। ये केस हाजी राना मोहम्मद शबीर अहमद खान बनाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान का तमाम कवानीन, तमाम रवाज और तमाम तरीक़ाकार किसी भी काम को करने का, तमाम राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस जो भी हैं, वो तमाम इस्लामी तालीमात जो कुरान में बयान की गई और जो हदीस में बयान की गई उनके मुताबिक वो पैरा अमल होगा। और जो राइट्स और जो ऑब्लिगेशंस क्रिएट कर दिए कुरान ने और सुन्ना ने, उनको इम्प्लीमेंटेशन सेम एज इट इज एज द स्पिरिट ऑफ कुरान एंड सुन्ना उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और करवाया जा सकता है। मोहम्मदन लॉ के ऊपर एक बड़ी शानदार किताब है, DF मुल्ला मोहम्मदन लॉ के नाम से उन्होंने किताब लिखी और इसको इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की बुनियादी किताब का दर्जा हासिल है। अब DF मुल्ला की किताब मोहम्मदन लॉ जब आप पढ़ते हैं तो उसका पैराग्राफ नंबर 371 कहता है कि जब वालिदैन डिपेंडेंट हो जाएं अपनी औलाद के, इस काबिल ना रहें कि वो खुद से अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सकें, और उनकी वो औलाद जो कि इजी सर्कमस्टांसिस में रह रही है, जो कि माशी तौर पर खुशहाल हैं, तो उनका हक है उन पेरेंट्स का कि वो अपनी औलाद जो है वो उनको मेंटेनेंस दे, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को वो पूरा करे। उसके बाद पैरा 372 जो है मोहम्मदन लॉ बाय DF मुल्ला, इसमें वाज़े किया गया कि हत्ता कि ना सिर्फ वालिदैन बल्कि जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी, नाना नानी,
वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, उन बच्चों से ले सकते हैं, सूट फाइल करके ले सकते हैं, काज़ी उल वक्त से ले सकते हैं, जज से ले सकते हैं, जो कि अपने बच्चों जो कि इजी सर्कमस्टांसिस में वो ग्रैंड सन या डॉटर रह रहे हैं और वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मेंटेनेंस नहीं कर रहे। तो सेक्शन जो पैरा 372 है मोहम्मदन लॉ का बाय डीएफ मुल्ला वाजे करता है कि उनका हक है और उनको मिलना चाहिए। और इस हवाले से डीएफ मुल्ला इतनी सपोर्ट करता है, वो कहता है काज़ी उल वक्त की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों से मेंटेनेंस अलाउंस लेके अपने उन डिपेंडेंट पेरेंट्स को लेके दे, और इसी तरह ग्रैंड सन्स या ग्रैंड जो सिबलिंग्स हैं उनसे मेंटेनेंस लेके वो ग्रैंड पेरेंट्स को लेके दे जब वो शिकायत लेके एक काजी के पास आते हैं, बूढ़े वालिदैन या बूढ़े ग्रैंडफादर्स पेरेंट्स जो भी हैं। याद रखिए कि सेम एज इट इज़ पाकिस्तान की अदालतों में भी वालिदैन, बूढ़े वालिदैन या बूढ़े ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो अपनी वो औलाद जो कि मुनासिब ईजी सर्कमस्टांसिस में रह रही है उनसे अपना मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं और अदालत में सूट फाइल करके बाकायदा तौर पर वालिदैन अपनी औलाद से अपना रोज़ी रोटी, अपनी रहाइश के लिए, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए तमाम मेंटेनेंस जो है वो ले सकते हैं। और एक कोर्ट की जिम्मेदारी है, अदालत की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को मजबूर करेगी और डिग्री मेंटेनेंस की पास करेगी उन पेरेंट्स के हक में या उन ग्रैंड पेरेंट्स के हक में जो कि बच्चों के खिलाफ अदालत में सूट फाइल करने आए हैं कि ये बच्चे हमें इजी सर्कमस्टांसिस में रह रहे हैं, आप वालिदैन जो हैं वो बूढ़े हो गए हैं लेकिन ये हमें मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, मेंटेन नहीं कर रहे हैं, पर मंथ के हिसाब से हमें इतने मेंटेनेंस चाहिए इनसे। तो जो जज साहब हैं वो उनकी डिग्री पास कर सकते हैं और उनका सबका मेंटेनेंस भी उनको दिला सकते हैं। इस हवाले से 2014 पीएलडी पेज 21 पिशावर हाई कोर्ट का एक फैसला है जो हमें गाइडलाइन दे रहा है। और वालिदैन ना सिर्फ अपनी औलाद से बल्कि अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो अपने ग्रैंड जो सिबलिंग्स हैं, ग्रैंड जो बच्चे हैं, मसलन पोता है, पोती है, दोता है, दोती है, इस तरह से जो भी रिश्तेदार हैं उनसे अपनी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं और वो अदालत के जरिए उस मेंटेनेंस को क्लेम करके ले भी सकते हैं। इस हवाले से 2013 CLC पेज 452 जो है हमें सपोर्ट कर रही है। याद रखिएगा कि कानून वाज़े करता है कि कुरान और अहादीस जो भी इस्लामी तालीमात की स्पिरिट है उसको सेम एज इट इज़ उन्हीं राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और अदालतें बाउंड हैं पाकिस्तान की कि वो इस्लामी तालीमात को तरवीह देंगी और इस्लामी तालीमात के मुताबिक ही फैसले करेंगी। और वालिदैन जो कि अपनी बूढ़े हो चुके हैं, जो कि डिपेंडेंट हो चुके हैं, वो अपनी औलाद के मेंटेनेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो अगर वो नहीं दे रहे हैं तो वो बदरिया अदालत भी ले सकते हैं। इस हवाले से 2012 MLD पेज 148 हमें सपोर्ट करती है और इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट किया गया। और लाहौर हाई कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट है इस हवाले से कि वालिदैन और उनके वालिदैन जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो अपनी औलाद से और अपने ग्रैंड जो सिबलिंग्स हैं, बच्चे हैं, उनसे अपना खर्चा ले सकते हैं। और अदालत जिम्मेदार है जब कोई बूढ़े या डिपेंडेंट वालिदैन ग्रैंड पेरेंट्स अदालत के पास आए, सूट फाइल करें मेंटेनेंस का, तो वो अदालत की जिम्मेदारी है, अदालत पे फर्ज है कि वो बच्चों से खर्चा ज़रूरियात ज़िंदगी का वालिदैन को, ग्रैंड पेरेंट्स को लेके देगी और उनके हक में डिग्री करेगी पर मंथ के हिसाब से। और जो साबका अखराजात हैं, साबका उनका खर्चा जो है वो भी उनको लेके देगी। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट है, पढ़ने के काबिल है। PLD 2012 लाहौर हाई कोर्ट पेज 148 जो है इस बात को सपोर्ट करती है। तो मेरे दोस्तों, वालिदैन अपनी औलाद से
जो ईजी सरकमस्टांसिस में गुजर बसर कर रहे हों उनसे अपनी मेंटेनेंस बजरिया अदालत क्लेम कर सकते हैं और उनके खिलाफ डिग्री ले सकते हैं और उस डिग्री को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।